बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको दिया है, साथ में कहता है कि आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और आपको ये शो करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप करके मत जाना, पूरा वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है बच्चों, इसको हमें लिख लेना है एक बार दोबारा से। तो 0 माइनस का ये आपका 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और ये है आपका 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और ये आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको 10 अल्फ़ा को टी पुट कर लेना है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर 10 अल्फ़ा अपॉन 2 जो है इसको मैं टी लेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, पुट कर लेना है। तो पुटिंग कर लिया मैंने 10 अल्फ़ा को टी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा इस केस में, तो ये आपका 0 माइनस का टी हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, टी होगा और ये आपका 0। तो इस तरीके से ए मैट्रिक्स अब आप लेट करके चलें और ज्यूम करके कि ये है टी के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आई प्लस ए दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आई और ए को प्लस करना है, ठीक है। तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई प्लस ए, तो देयरफॉर करके लिख दीजिए आई प्लस ए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, उसमें हम क्या करेंगे, ए को प्लस करेंगे, ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या हो गया, 0 माइनस का टी और ये आपका प्लस का टी और ये आपका 0, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपको प्लस करना है बच्चों। तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करेंगे, तो 1 में 0 प्लस करें तो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 और इसी तरीके से 0 0 और प्लस माइनस टी, तो 0 माइनस टी हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस टी, ठीक है। फिर 0 में टी प्लस करें बच्चों, तो ये आपका 0 प्लस टी और 1 में 0 प्लस करें तो 1 प्लस 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा, तो ये आपका 1 हो गया, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो ये माइनस का टी और ये आपका प्लस का टी और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आई प्लस ए आ चुका है, लेकिन इसको आपको टी में नहीं रखना बच्चों, इसको आपको अल्फ़ा 10 अल्फ़ा के फॉर्म में लिख लेना है लास्ट में, ठीक है। तो ये 1 हो गया माइनस, और ये जो टी था वो टी क्या था, तो टी था 10 अल्फ़ा अपॉन 2, तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा अपॉन 2 कर देंगे और यहाँ पर भी ये आपका 10 अल्फ़ा अपॉन 2 होगा और ये आपका 1 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आई प्लस ए का वैल्यू 10 अल्फ़ा के फॉर्म में ये आ रहा है, राइट। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, आई माइनस ए और इसका वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करके भी आपका यही आना चाहिए ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना, फाइंड आउट करना है आई माइनस ए। तो पहले आई माइनस ए को फाइंड आउट करते हैं। आई माइनस ए को फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। तो आई के लिए तो आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आई हो गया माइनस ए मैट्रिक्स ये है टी के फॉर्म में, तो इसी को लिख लेना है। तो 0 माइनस का टी और क्या है टी और ये आपका 0, ठीक है। अब इसमें से इस मैट्रिक्स में से इसको क्या करना, माइनस करना है बच्चों। तो माइनस तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0, ठीक है। फिर 0 में से क्या करें, 0 पहले लिखें 0 और फिर माइनस माइनस प्लस का ये आपका टी हो गया। यहाँ देखें तो ये आपका 0 हो गया और 0 और टी, 0 माइनस टी, तो 0 माइनस टी और यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका 1 और माइनस 0, तो 1 माइनस 0, ये आपका 1 और ये आपका टी हो गया और यहाँ पर ये आपका माइनस का टी और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो आई माइनस ए का मैट्रिक्स के फॉर्म में वैल्यू तो आ चुका है बच्चों। अब यहाँ पर आई माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से, तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करें बच्चों, तो आई माइनस ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है कि देयरफॉर अगर ये आई माइनस ए है तो आई माइनस ए, ठीक है। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका कॉस अल्फ़ा और क्या है माइनस का साइन अल्फ़ा और है यहाँ पर साइन अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आई माइनस ए की जगह हमें ये लिख लेना है, तो 1 और ये आपका टी माइनस का टी और ये आपका 1, आई माइनस ए मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख लिया और इसको आपको ऐसे लिख लेना है इसके आगे। तो ये आपका है कॉस अल्फ़ा माइनस का है साइन अल्फ़ा और क्या है साइन अल्फ़ा और ये है आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक है, राइट। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तो आपको टी के फॉर्म में है लेकिन ये टी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, तो पहले 1 टी, इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा और ये माइनस टी और ये 1, ठीक है। अब ये कॉस अल्फ़ा का आपको क्या करना है बच्चों, आपको 10 के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लगाना है। तो इसे कॉस अल्फ़ा है ना, लेकिन सिर्फ कॉस 2 अल्फ़ा पढ़ें। तो कॉस 2 अल्फ़ा का 10 के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2x का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में क्या होता है, 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस ये आपका क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉस 2x का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में ये होता है बच्चों। तो अगर ये 2x है तब जाके यहाँ पर x है, लेकिन अगर यहाँ x होता तो यहाँ x/2 होता, राइट। तो इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है बच्चों। तो क्या करें, जैसे यहाँ पे cos 2x है तो ये फॉर्मूला बना, लेकिन अगर मैं कहता कि cos x का फॉर्मूला बताओ तो tan के फॉर्म में तो 1 माइनस टेन स्क्वायर और ये आपका x/2 हो जाएगा। इस एंगल का यहाँ हाफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, तो 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो इसी तरीके से cos अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 और डिवाइड में ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर तो ये माइनस होगा बच्चों, माइनस और ये आपका 1 प्लस और ये आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2, ठीक है, राइट। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला भी आपको टेन के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है टेन के केस में, वो आपका होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है टेन के केस में, टेन में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ साइन x लेके चलूँ तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखें यहाँ अगर 2x था तो यहाँ x है, और अगर यहाँ पर सिर्फ x होगा तो यहाँ पर होगा 2 tan x/2 और 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ x की जगह क्या हो जाता है, x/2 हो जाए। तो यही फॉर्मूला को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ साइन अल्फ़ा है तो ये आपका होगा 2 tan ये आपका अल्फ़ा/2 अपॉन में क्या चल रहा है, तो ये आपका 1 प्लस ये टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो 2 tan और ये आपका अल्फ़ा/2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 और कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया वही यहाँ यूज करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन में 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2, ठीक है। और ये मैट्रिक्स यहाँ तक होगा बच्चों, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये सारे फॉर्मूला 10 में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। क्यों ऐसा कर लिया बच्चों, क्योंकि tan अल्फ़ा/2 को हमने t कहा था, ठीक है। तो अगर ये रिजल्ट t 10 में होगा तो हम बाद में इसको t में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, तो ये इसको तो आपको ऐसे लिखना है, तो 1t और ये आपका माइनस का t और ये आपका 1, ठीक है। इसको तो मैंने ऐसे लिखा और इसको मैं अब क्या करूँगा, t में कन्वर्ट करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फ़ा/2 को मैंने क्या कहा, t कहा है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ये क्या होगा, tan अल्फ़ा/2 है तो ये t और ये स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये आपका 2 tan अल्फ़ा/2 है तो क्या बनेगा, ये आपका 2t हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, तो 2t हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसको भी t में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो पिछले स्टेप को बच्चों मैंने एक बार फिर से यहाँ पर लिख लिया है, और इसके राइट साइड को हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देख लीजिए ये भी t में हो गया और ये भी t में हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो क्या करें, तो फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर इस t का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, t मल्टीप्लाई 2t, तो ये आपका 2t स्क्वायर और अपॉन में ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो ये क्या होगा बच्चों, तो माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t का मल्टीप्लाई इससे करना है बच्चों, तो ये आपका प्लस करके आपको लिख लेना है t, और ये जो मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से होगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, तो अब आपको सेकंड रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो t का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों, तो इस माइनस टी का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से होगा, तो माइनस का t और ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लिख लेना है आपको 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, तो ये आपका 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होगा।
फिर आपको इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से करना है और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, तो माइनस टी का मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर से, तो माइनस और माइनस तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और क्या होगा टू टी स्क्वायर अपॉन में ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस टी का जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो टू टी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर, और वन का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, तो इससे करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस करके लिखना है वन माइनस टी स्क्वायर, और क्या होगा वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से मैट्रिक्स को इसको बंद कर देंगे यहाँ पर। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो वन प्लस टी स्क्वायर का तो एलसीएम क्या होगा, वन प्लस टी स्क्वायर होगा, और वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो वन का मल्टीप्लाई इससे करें तो वन यही आएगा वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो वन का मल्टीप्लाई टू टी स्क्वायर से, तो ये आपका टू टी स्क्वायर, राइट। अब आपको यहाँ पर देखना है बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस टी स्क्वायर आएगा। फिर वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो वन का मल्टीप्लाई माइनस टू टी से, तो ये आपका माइनस का टू टी। वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो वन का मल्टीप्लाई इससे करें बच्चों, तो ये आपका टी होगा, वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो वन प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा वन प्लस टी स्क्वायर। इस वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो वन आएगा, और वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों तो सेम यही आएगा माइनस टी, वन माइनस टी स्क्वायर, राइट। और ये प्लस का साइन, फिर वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो वन का मल्टीप्लाई टू टी से करिए तो ये आपका टू टी हो जाएगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम होगा, ठीक है। और वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो वन का मल्टीप्लाई टू टी स्क्वायर से, तो ये आपका टू टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का ये साइन लगाएंगे, वन प्लस टी स्क्वायर को वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, वन का मल्टीप्लाई वन माइनस टी स्क्वायर से, तो वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपने 10th में सीखा होगा एलसीएम वगैरह, राइट। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा ज़रा देखें, तो ये वन हो गया, हाँ ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, तो क्या होगा ज़रा देखें, तो ये आपका प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टू टी स्क्वायर में से ये टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो प्लस का टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है बच्चों, तो वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, माइनस का ये आपका टू टी, इस टी का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये आपका टी, और इस टी का मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो माइनस का टी क्यूब, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या कर सकते हैं, तो माइनस टी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका माइनस का टी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टी क्यूब हो जाएगा, और ये आपका प्लस का टू टी, राइट। और अपॉन में ये आपका क्या होगा बच्चों, तो ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या कर सकते हैं बच्चों, तो टू टी स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, और ये आपका वन, तो पहले वन को मैंने लिख लिया, और टू टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर चला गया तो प्लस का टी स्क्वायर आ गया, राइट। और अपॉन की बात करें तो वन प्लस टी स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो देखें वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये सेम है तो कैंसिल हो गया, ये भी सेम कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो यहाँ तो वन हो रहा है, तो इसको आपको लिख लेना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वन, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस टू टी और ये प्लस का टी, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का टी और माइनस का टी क्यूब, अपॉन में ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखें बच्चों क्या कर सकते हैं, तो माइनस टी और ये प्लस टू टी, तो इस टू टी में से ये टी चला गया तो एक टी बच जाएगा, टी प्लस और ये आपका टी क्यूब होगा, डिवाइड में ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखें बच्चों तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये तो वन हो गया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करते रहें बच्चों, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका वन होगा, यहाँ से आपको माइनस टी को कॉमन लेना है, तो टी कॉमन ले लिया, वन हो गया, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा, तो ये आपका टी स्क्वायर, अपॉन में ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब जरा देखें तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ पर भी टी कॉमन आ रहा है तो वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, तो ये आपका वन प्लस टी स्क्वायर होगा, और ये आपका वन, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का साइन आपको यहाँ तक आएगा बच्चों, राइट। अब आपको देखना क्या है, वन प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, तो यहाँ पर वन माइनस का टी, और ये आपका प्लस का टी आ रहा है यहाँ पर, और ये आपका वन आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको जो सॉल्व किया, तो सॉल्व किसको किया था बच्चों, तो आई माइनस ए
और क्या है यहाँ पर, तो ये आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका क्या है बच्चों, तो ये आपका साइन अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो टी के फॉर्म में ये आ रहा है, लेकिन हम इस टी को क्या करेंगे, आप टेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 माइनस, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि टेन अल्फ़ा अपॉन 2 को मैंने टी कहा था, तो टी की जगह मैं टेन अल्फ़ा अपॉन 2 पुट कर दूंगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा अपॉन 2, और ये आपका टेन अल्फ़ा अपॉन 2 और ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब देखेंगे क्या सेकंड और फर्स्ट सेम आ रहा है क्या, तो वो यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 2 1 आ रहा है, और फर्स्ट को देखें तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 2 1, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से आपको लिखना है कि वी गेट, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि i प्लस ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो i माइनस ए, और साथ में ये जो था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका क्या है साइन अल्फ़ा, और ये आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है बच्चों, और इस तरीके से हमें यही दिखाना था कि ये दोनों सेम आएगा, और इस तरीके से क्या हो जाता है, ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।